सोनी न्यूज गुलाबपुरा में आपका स्वागत है। देखिए समाचार। करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र सिंह कटार ने गुरुवार को विजयनगर कुशवाहा फोर्ट में क्या कहा। कटोगे तो बटोगे, योगी जी कहते थे, दादा हमेशा दादा उस भाषा में से बोलते थे हम सब एक है। योगी जी कहते कटोगे तो बटोगे, तो बात एक ही है। तो हमको आपका साथ देना है। शेरू बना हमारे पुराने जिलाध्यक्ष भी रहे, हमारे पुराने साथी हैं, आज दिन तक भी है। तो आप सबसे मैं यही कहूँगा, पूरी ताकत के साथ आप सब पधारो। 5 तारीख को हम भेंट करेंगे आप सबका और सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए। जय माता दी, जय सुखदेव दादा। में बैठे हैं करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र जी कटार। योगेंद्र जी बताइए, आज विजयनगर के अंदर आप कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचे हैं, क्या कहना चाहोगे कार्यकर्ताओं? चूंकि आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं करणी सेना के, करणी सेना की अध्यक्ष महिला है, आप पुरुष हैं। इन्होंने अपनी अभी बात हम लोगों ने देखी है, इन्होंने अपनी भावना जो है व्यक्त की है, आप क्या कहना चाहोगे? ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपने आप को निश्चावर कर दिया। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आपको बताया था सारी बातें, मैं आपकी सारी बातों का मैं एक एक करके जवाब देता हूँ कि सुखदेव सिंह गोगामेडी ने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा। उन्होंने समाज के लिए 36 कौम का बीड़ा उठाया। अभी आपने SC/ST के लिए पूछा था, एक डांगी आवाज़ केस हुआ था जहाँ कुचल दिया गया गरीब लोगों को, SC/ST के लोगों को, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। उस समय सरकार भी इन लोगों की थी। सुखदेव सिंह गोगामेडी ऐसा पहला व्यक्ति था जो वहाँ जाके खड़ा हुआ और न्याय की लड़ाई लड़ी। उन्होंने हमेशा आरक्षण मांगा। उन्होंने एक ही बात कही कि हमें आरक्षण जिनको दिया उनका हमें मत दो, जिनको दिया उनको 2% और ज़्यादा दे दो। पर हम भी गरीबी जाति देख के नहीं आती, आर्थिक आधार पे हमें भी आरक्षण मिलना चाहिए। जो हर तबके का व्यक्ति, हर समाज का व्यक्ति गरीब हो सकता है। इसलिए उनकी पहली सोच ये थी। ऐसी सोच रखने वाले पहले व्यक्ति थे। दूसरी बात आपको और बताना चाहता हूँ, जब JNU में ये बोला गया जैन भारत छोड़ो, उसमें पहला ऐसा व्यक्ति था सुखदेव सिंह गोगामेडी। अगर JNU को बाहर निकालने वाले व्यक्ति या ब्राह्मणों को बाहर निकालने वाले व्यक्ति को अगर आपको करना होगा तो सत्य की तलवार से होकर गुजरना पड़ेगा। ऐसे बेबाक व्यक्ति, ऐसा महापुरुष विरले पैदा होते हैं। उनकी स्मृति में हम ऐसा 5 दिसंबर को भव्य आदमकद मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं जो भगवान के रूप में माना जाए। हम अभी गुजरात जाकर आए, हम तो सिर्फ आह्वान करने के, निमंत्रण देने के लिए गए। वहाँ 11 मूर्ति का अनाउंस हुआ, 11 जिलों में वो मूर्ति लगी। ये बताइए सर, आपने बताया उनके बारे में, ये बताइए थोड़ा सा हमको, ये भी जो हमारे दर्शक लोग हैं ये भी जानना चाहेंगे, सुखदेव सिंह जी की हत्या के पीछे जिन लोगों का हाथ है उसका ऐसा क्या कारण रहा कि उनको जो है ये कदम उठाना पड़ा? उनके साथ में राजपूत समाज में ये जिस प्रकार की शख्सियत जो बताया, लोगों ने बताया कि भाई जो है सुखदेव सिंह जी इस लेवल के हमारे राजस्थान के लीडर थे, उनको रास्ते से हटाने का जिन लोगों ने काम किया, इसके पीछे उनकी क्या मंशा थी ऐसी? जो व्यक्ति अभी भी, जैसे हमको जो पता है, जानकारी है, कुछ लोगों को सरकार ने गिरफ्तार भी किया है, यानी पुलिस ने गिरफ्तार किया। अभी और ऐसी क्या चीज़ रही कि उसके परिणाम अभी तक आप लोगों के सामने स्पष्ट नहीं हो पाए? मैं आपको आपके मीडिया के माध्यम से बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। आपने बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा, इस क्वेश्चन का किसी ने हमसे जवाब नहीं लिया। एक टपोरी की औकात नहीं होती वो किसी को सल्टा दे। बड़े लोगों का हाथ है इसमें, जो अभी कभी पर्दाफाश नहीं होगा, क्योंकि वो ऐसी जगह बैठे हैं तो उनको हम सामने ला नहीं सकते। हमारी आवाज़ अगर हम उठाने का प्रयास करेंगे तो हमारी आवाज़ दबा दी जाएगी। एक व्यक्ति जेल से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगर मीडिया को जवाब दे सकता है, ऐसी जेल अगर हिंदुस्तान में होगी तो फिर तो कोई भी क्राइम कहीं पे भी कर लेगा। इन लोगों के ऊपर बड़े आकाओं का हाथ है और ये साजिशवर्ष सिर्फ एक बीड़ा उठाने के लिए लोग अपने आप का नाम लेते हैं। बाकी इसमें हाथ बहुत बड़ा है। तो सुखदेव सिंह गोगामेडी एक ऐसा नेता था जो राजनीति के लिए नहीं गया। वो व्यक्ति सिर्फ इसलिए बोलता था कि भाई न्याय मिले, 36 कौम को न्याय मिले। ऐसा बेबाक नेता था, तो उनको रास्ते से हटाया गया है। ये बहुत बड़ी हिंदुस्तान की विडंबना कह सकते हैं। ऐसे कोहिनूर को हमने खोया है, पर जब वक्त आएगा ऐसे पर्दे भी फांस होंगे। समय सबका आता है, समय आएगा जब ये पर्दे भी फांस होंगे। किसने मनाया? ये बताइए, आपको सरकार से उम्मीद है आपको न्याय मिलेगा? अब क्या कर सकते हैं, सरकार से जितनी उम्मीद है उतनी उम्मीद तो रख ही रहे हैं। पर जो हमारी एक ही मांग थी कि इसके पीछे कौन है वो अच्छी। ये गोल्डी बराड़ है, ये गोदारा वदारा, ये तो नाम के व्यक्ति है। ये तो मैं बैठ के मैं बोल दूँगा मैंने जिम्मेदारी ली, मेरे को पॉपुलर होना मैं ले लूँगा, वो कोई मायना नहीं रखता। मेन पर्दा इसमें फांस हो नहीं पाएगा, हम कितनी भी ताकत लगा दें। ये पर्दा जब फांस होगा, जब ऐसा मौका आएगा
जब हमारे सारे हिंदुस्तानी लोग हमारा साथ देंगे, उस दिन हम एक जगह खड़े होंगे इस पंचायत में। जब हमारी बैठक होगी, जब उस दिन हम बताएंगे कौन इसमें मुस्लिम है कौन नहीं है। ये थे हमारे साथ में राष्ट्रीय करणी सेना के उपाध्यक्ष योगेंद्र सिंह जी। धन्यवाद। के जो स्टेचू बनते उस तरीके का आधा की जगह वहाँ एक गर्भगृह में तो उनका मंदिर बनेगा, ऊपर मूर्ति स्थापित होगी। तो आप सबसे यही निवेदन है, आप सबको वहाँ पधारना है। धन्यवाद दूंगा पत्रकार बंधु को जो आपके हमारे छोटे से आह्वान पर पधारे, आपको भी दिल से धन्यवाद। और आप सबको भी निमंत्रण है, आप सभी वहाँ पधारें। और ऐसे महापुरुष जिसने हमारे समाज में अपने आप को कुर्बान किया, 36 कौम की लड़ाई लड़ी, स्वयं के लिए अभी कभी उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उन्होंने हमेशा हमारे समाज और सर्व समाज और 36 कौम को लेकर चले। ऐसे महापुरुष को श्रद्धांजलि देने के लिए सच्ची आप सबको इनवाइट करने के लिए हम आपके बीच में आए। उन्हें आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पधारें।